गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम और आप सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे, त्रिभुज के केंद्रों की बात कर रहे थे। दो केंद्रों पे हम लोगों ने बात कर रखा है ऑलरेडी, एक सेंट्रियोड एक ऑर्थो सेंटर, यानी केंद्रक और लंब केंद्र पे हमने बात किया हुआ है। उस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। और जिन्होंने देख लिया अच्छा है, जिन्होंने देखा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर देखिए उसे। आज तीसरे पे बात करनी है, और जो तीसरा हमारा सेंटर है वो है सरकम सेंटर या परिकेंद्र। सरकम सेंटर या परिकेंद्र जिसे कहते हैं। आइए समझते हैं कि सरकम सेंटर या परिकेंद्र होता क्या है, ठीक है। समझेंगे, इसको याद नहीं करना है हमें, केवल समझने की कोशिश करना है, ठीक। तो चलिए समझते हैं इसे क्या होता है। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। इस ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं, तीनों साइड्स के अपने मिड पॉइंट होंगे, मध्य बिंदु होंगे, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया। मान लो इसके मध्य बिंदु को मैंने डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया और इसको एफ बोल दिया। भाई तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं के अपने मध्य बिंदु होंगे। तो अगर तीनों भुजाओं के अपने मध्य बिंदु हैं तो देखिए, अगर मैं मध्य बिंदु को वर्टिक्स से मिला दूँ तो ये माध्यिका होती है, मीडियन होती है, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। और यहाँ से एक लंब डालें तो ये मध्य बिंदु पे नहीं आता, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में आता है, ये भी पता है, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। लेकिन अब देखो मध्य बिंदु का कैसे यूज करना है। इन तीनों मध्य बिंदुओं पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मैंने एल्टीट्यूड वर्ड यूज किया, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है कि एल्टीट्यूड कहते हैं यहां से डाले गए लंब को। मैं परपेंडिकुलर यानी एक सीधी लाइन की बात कर रहा हूं, मैं एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचने की बात कर रहा हूं। यहां से अगर मैं 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचूं, अब वो रेखा कहीं से भी जा सकती है। देखिए जरूरी नहीं है कि वो रेखा यहां से जाए, जाती भी नहीं है, वो रेखा कहीं से भी जा सकती है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखा खींचूं, वो कहीं से, और यहाँ से अगर मैं 90 अंश का, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर मैं 90 अंश की रेखा बनाते हुए खींचूँ, ठीक है, तो ये यहाँ से मान लो ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे मैंने कर दिया। अब यहाँ देखिए कि अगर ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, क्या किया मैंने त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदुओं पर एक लंब रेखा खींची, फिर से मैं बता रहा हूं वो शीर्ष से होके नहीं जाएगी, शीर्ष से होके केवल समबाहु में जाती है, वैसे नहीं जाएगी, शीर्ष से होके नहीं जाएगी, सीधी रेखा, बस यहां से सीधी लाइन खींचना, वो कहीं से जाए, यहां सीधी लाइन कहीं से जाए। तो ये तीनों आपस में जहां मिलते हैं इसी को हम बोलते हैं परिकेंद्र या सरकम सेंटर, इसी को हम परिकेंद्र कह रहे होते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन परिकेंद्र समझ में आ गया। All three perpendicular bisector of a sides, ठीक है, intersect each other at a point, ठीक है, intersect each other at a point is called circumcenter, ठीक है। All three perpendicular bisector of a side intersect each other at a point is called circumcenter। त्रिभुज के तीनों लंबार्धक रेखाएं आपस में, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबार्धक रेखाएं आपस में जहां मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। सही है, समझ में आ गई बात। मध्य बिंदु से नहीं जाएगा, ये मैंने अभी आपको क्या कर दिया, बता दिया है कि मध्य बिंदु से वो, शीर्ष से नहीं जाएगा, वो केवल समबाहु में जाता है। यहां से मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा उसे। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं इस पॉइंट यहां से इसको इरेज कर रहा हूं, केवल मैं छोड़ रहा हूं क्या आपका, केवल इस पॉइंट को रहने देते हैं हम, ये पूरा मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि हमें अपना सरकम सेंटर परिकेंद्र मिल चुका है, ठीक है, हमें अपना परिकेंद्र मिल चुका है, ये पॉइंट हमें मिल गया जो ऐसे मिला था। ध्यान से समझिएगा, इसे परिकेंद्र या सरकम सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो इसके तीनों शीर्षों से होके जाए, ठीक है, बाहर, अगर हम त्रिभुज के बाहर, if we form a circle outside a triangle which touch all three, ठीक है, we form a triangle circle, ठीक है, outside the triangle which touch all three vertex of a triangle, एक ऐसा वृत्त बनाएं जो इसके तीनों, ठीक है, अब आप, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसा वृत्त यह है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को क्या करे, स्पर्श करे। ऐसे वृत्त को हम कहते हैं परिवृत्त, सरकम सर्कल, क्या कहते हैं इसको, सरकम सर्कल कहते हैं या परिवृत्त कहते हैं इसे, ठीक है। तो परिवृत्त जो होता है उसका ये त्रिज्या होता है, उसका ये सेंटर होता है, उसका ये क्या होता है, सेंटर होता है। अब सेंटर क्या होता है, इसे तो हम सर्कल में पढ़ेंगे। सेंटर जहां से सरकमफेरेंस की बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है, इसे हम रेडियस कहते हैं।
फिलहाल समझे में आया आपको कि अगर हम एक ऐसा वृत्त बनाएं जो कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के एक ऐसा वृत्त बनाएं जो त्रिभुज की तीनों शीर्षों को स्पर्श करे, तो ऐसे वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं और उसी का ये क्या होता है, तो उसी का ये केंद्र होता है, इसीलिए इसे परिकेंद्र कहते हैं। अब जरा समझो जो बात बताने जा रहा हूं। मान लो ये मेरा जो सर्कम था ये ओ था, हर जगह ओ ही लिख रहा हूं, यहां भी ओ लिखता हूं भाई। अब अगर मैं इस ओ से तीनों वर्टिक्स को मिला दूं, ओ से ए को मिला, बी को मिला दिया, ओ से ए को मिला दिया, ओ से सी को मिला दिया, मैंने क्या सर्कम सेंटर ओ से ए को मिला दिया, ठीक है, ओ से बी को यहां तक लाइन ड्रॉ कर दी और एक को यहां से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आप देखो ये सेंटर है ओ और यहां से मैं यहां इस कोने तक आया हूं, तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्या हुई कि नहीं हुई, रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, ये यहां से यहां तक रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम केंद्र से कहां जा रहे हैं, परिधि पे जा रहे हैं, सर्कमफेरेंस पे जा रहे हैं, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ। और एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं सब आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इसका मतलब ओ ए बराबर होगा ओ बी के, ठीक है, ओ ए बराबर होगा ओ बी के और यही बराबर होगा ओ सी के। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, दिमाग में आई बात। तो क्या बराबर होगा, ठीक है, अगर इसको थ्योरम में देखा जाए तो क्या है कि सर्कम सेंटर से वर्टिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सर्कम सेंटर से वर्टिक्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो तीनों ही केस में बराबर होता है। सर्कम सेंटर से वर्टिक्स के बीच का डिस्टेंस तीनों ही केस में बराबर होता है, क्योंकि वो त्रिज्या होती है। वो क्या होती है, त्रिज्या। ये तीनों क्या है, रेडियस है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सर्कम रेडियस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस कहते हैं, या नीचे दिख रहा है, हाँ, परि त्रिज्या कहते हैं। ये क्या है, ये परित्रिज्या। ऐसे हम कैपिटल आर से नॉर्मली, आप रिप्रेजेंट तो किसी से कर लो, लेकिन नॉर्मली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्मॉल आर से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन रेडियस को, जो आगे पढ़ेंगे जब हम इन सेंटर पढ़ेंगे, तो इसे हम कैपिटल आर से क्या कर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्या है ये, ओ से बी, ओ से ए और ओ से सी, दिमाग में रहेगा। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम आर के बारे में। अभी मैं एक वीडियो ही बनाऊंगा इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या पे, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप में, अलग अलग त्रिभुजों में क्या कैसे बनते हैं, क्या उनकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है। एक पूरा वीडियो ही बनेगा इन रेडियस और सर्कम रेडियस पे। फिलहाल आप इसको बस दिमाग में रखिएगा कि यही क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है। रहेगी बात दिमाग में, इतना क्लियर है सबको। इरेज करूं मैं, समझ में आ गया ना, नहीं आया थोड़ा सा पीछे करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने वहां बताया था, जब मैं आपको सेंट्रियोड पढ़ा रहा था, फिर जब मैंने आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाया था, कि कहाँ पे बनते हैं। ऑर्थो सेंटर बताया ना, ऑर्थो सेंटर कहाँ बनते हैं। अगर आपने उसको वीडियो को देखा होगा तो आपको पता ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज में कहाँ बनता है, एक्यूट में कहाँ बनता है, राइट एंगल में कहाँ बनता है, भाई न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बनता है, अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ बनता है और समकोण में कहाँ बनता है। सेम चीज़ सेम यहाँ पे भी है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। हमें यहाँ देखना होगा कि कहाँ पे बन रहा होता है। ध्यान दीजिए, पहले देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ बनती। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल में। तो एक्यूट एंगल में अभी मैंने आपको दिखाया कहाँ बन रहा था। अगर यहाँ से एक लाइन ये जा रही है, मान लो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ से एक लाइन ये जा रही है, तो कहाँ बन रहा है ये, त्रिभुज के भीतर। तो आप लिख लीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज में सदैव कहां बनता है, इक्वल करके लिख लीजिएगा, इनसाइड द ट्रायंगल। इनसाइड द ट्रायंगल यानी त्रिभुज के भीतर। कहां बनता है, त्रिभुज के भीतर, इनसाइड द ट्रायंगल लिख लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे स्टेटमेंट में लिखिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र सदैव त्रिभुज के भीतर बनता है। ठीक है, in an acute angle triangle circumcenter is always inside the triangle। सही है। अब आइए दूसरा हम देख लेते हैं जल्दी से, अधिक कोण त्रिभुज में, ऑब्ट्यूज में देख लेते हैं कहां बनता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज में यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, अधिक कोण त्रिभुज में। तो अधिक कोण त्रिभुज ऐसा ही होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ए बी सी ऐसे ही होता है। अब इसके मिड पॉइंट, इसका जब मिड पॉइंट से यहाँ पे लंब डालेंगे तो कुछ ऐसा जा रहा होगा इस पॉइंट से। ठीक
ठीक है, सपोज ये पॉइंट यहाँ से ऐसा जा रहा होगा। अब इसके मिड पॉइंट से हम जाएंगे तो कुछ ऐसा जा रहा होगा। मान लो ये इसका ये मिड पॉइंट है, थोड़ा सा इधर आ गया, मान लो कि ये इधर बना दूँ ताकि आपको समझ। मान लो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और जब इसके मिड पॉइंट पे हम यहाँ इसके मिड पॉइंट पे बनाएंगे, इसके मिड पॉइंट पे, तो भाई ये तो इस साइड से बनाते किधर है, इधर। तो अगर इस साइड देखोगे तो ये कहाँ जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा कहीं पे, सही है ना। इसके मिड पॉइंट से अगर हम लंब डालें तो, लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये यहीं पे आके क्या होगा, मिलेगा। यानी कहाँ बना, कहाँ बना, ठीक है, कहाँ बना, आउटसाइड द ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के बाहर। लिखिए, अधिक कोण त्रिभुज में सदैव त्रिभुज के बाहर बनता है। अधिक कोण बहुत बार पूछा हुआ है, अधिक कोण त्रिभुज में कहां बनता है, या बाहर बन रहा है, इसके पीछे बन रहा है, तो कैसा त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में कहां बनता है, त्रिभुज के बाहर, आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, आउटसाइड द ट्रायंगल। और किसके, जो सबसे, क्योंकि देखिए आपको बताया ट्रायंगल बताया सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो ये अधिक कोण है, यही कोण सबसे बड़ा है, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, इसके कहां बन रहा होता है, पीछे, ठीक है, यानी बिहाइंड द या ऑपोजिट द लार्जेस्ट साइड, ठीक है, आउटसाइड द ट्रायंगल एंड बिहाइंड द लार्जेस्ट साइड, यानी सब त्रिभुज, लिख लीजिए, त्रिभुज के बाहर और सबसे बड़ी भुजा के पीछे, त्रिभुज के बाहर सबसे बड़ी भुजा के पीछे। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कई बार वन लाइनर पूछा हुआ है, ऐसे ही पूछता है कि परिकेंद्र अधिक कोण त्रिभुज में कहां बनता है ये, या ऐसे पूछ देगा कि यदि परिकेंद्र किसी त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर बन रहा है और सबसे बड़ी भुजा के पीछे बन रहा है तो वो कैसा त्रिभुज है, तो वो अधिक कोण त्रिभुज है। वो कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। लिख लिया आपने। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां बन रहा था, यहां पर, और मैंने आपको बताया ना ऑर्थो सेंटर कहां बन रहा था, यहां बन रहा था। याद कीजिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्थो सेंटर, कल ही पढ़ाया था, तो वो कहां बन रहा था, यहां। और ये कहां बन रहा है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे बाहर बन रहा है। दिमाग में रहेगी बात, आगे देख लें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से आ रहा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज यानी अब इसमें कहां बन रहा होता है, जरा देखिएगा, यहां से मध्य बिंदु ये जाएगा, ठीक है, इसका जब मध्य बिंदु आप लेके जाओगे तो ये जाएगा, और इसका मध्य बिंदु यही है, इसका मध्य बिंदु यही है, ठीक है। यानी कहां बन रहा होता है, दिमाग में रखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, कहां बन रहा होता है, इसका भाई मध्य बिंदु तो यही है ना, ये जाएगा यहां से, तो कहां बन रहा होता है, लिख लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, यानी हिंदी में लिख लीजिए, कर्ण के मध्य बिंदु पर। राइट एंगल ट्रायंगल में कहां बनता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, यानी कर्ण के मध्य बिंदु पर, यहां पे बन रहा होता है, इस प्लेस पर। सही है, क्लियर है, किस प्लेस पे बन रहा होता है, इस प्लेस पे बन रहा होता है। और आप देखो यहां से देखिएगा, अगर हम क्या करें, अगर हम यहां से समझ जाओ, मान लो यही वृत्त है, यहां आया हुआ है, ठीक है, यहां से एक वृत्त बनाए, एक सर्कल बनाए, तो अगर हम सर्कल बना रहे हैं यहां से, यानी वही परिवृत्त बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, परिवृत्त बना रहे हैं, तो परिवृत्त बना रहे हैं, तो अब ये इस प्लेस से हम जो शीर्ष को मिला रहे होते हैं, इस प्लेस से जो हम शीर्ष को मिला रहे होते हैं, तो यही क्या होता है, यही आपका क्या होता है, यही तो रेडियस आर होता है ना, रेडियस क्या होता है, आर होता है, सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या आर होती है। तो आप देखो, और ये क्या है, हाइपोटेनस का मध्य बिंदु, यानी हाइपोटेनस का क्या है, ये आधा है, तो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लो। हालांकि जब मैं सरकम रेडियस अलग से भी पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी ये टॉपिक आएगा, वहां भी बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस कहां बनता है और इन रेडियस कैसे बन रहा होता है, दोनों ही बताऊंगा आपको, ठीक है। इन रेडियस की वैल्यू कैसे होती है और सरकम रेडियस की वैल्यू क्या हो रही होती है वहां पे। तो लेकिन यहां लिख लो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर, यानी परित्रिज्या, किसमें, ठीक है, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या, समकोण त्रिभुज में बने परिवृत्त की परित्रिज्या, ये जो होती है ना, ये
हाइपोटेनस का आधा होती है, यानी कर्ण बटे 2। किसमें? लेकिन इन राइट एंगल ट्रायंगल द circumradius is half of the hypotenuse. In a right angle triangle, the circumradius is half of the what? Half of the hypotenuse. So, समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। परित्रिज्या जो होती है वो कर्ण की क्या होती है? आधी होती है। सही है, कर्ण की क्या होती है? आधी होती है। और आपको पता है ना, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, इसको यहां से मिला दूं, इस चीज को, इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को अगर मैं यहां से यहां मिला दूं, ठीक है, ये यहाँ जाता नहीं है तो कट के ऐसे चला जाएगा, लेकिन मान लो यहाँ मिला दूं तो आपको पता है ना ये क्या बना? ये माध्यिका बना। और आप माध्यिका का रूल में याद है, अच्छा देखो, ये यहाँ से ये आर है तो ये भी तो आर है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी तो आर है ना, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और याद कीजिए मीडियन वाला चैप्टर, मीडियन वाला वीडियो जरा देखिएगा फिर से, वहां मैंने बताया था ना कि मीडियन क्या होता है, किसी भी मीडियन जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पे, यानी वो याद है क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने आपको, इस पर प्रॉब्लम बनाई थी कि अगर यहां से मीडियन बना रहे हैं तो ये और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कई बार, कम से कम 6 से 7 बार प्रॉब्लम यहां से पूछा हुआ है, इस तरह की प्रॉब्लम, इसकी वैल्यू देके इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। एक प्रॉब्लम मैंने दिया भी था, वो शायद 6, 8 और 10 पे था। मैंने पूछा था कि बताइए मीडियन क्या है, तो 10/2 यानी 5 आ रहा था जिसका आंसर। सेम चीज है, देखो वो चीज, ये चीज वहीं पे मैं यहाँ पे बस दिखा रहा हूँ कि यहाँ भी वो चीज प्रूफ हो रही है कि ये यहाँ मिला दो तो ये भी आर है, ये भी आर है, आर है, यानी तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ऐसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इस तरह भी हम प्रूफ कर सकते हैं। वैसे हालांकि इसको प्रूफ करके दिखाया था मैंने कि कैसे वो प्रूफ होता है। समझ में आया ना? तो बस आपको यहां से 2 चीजें याद रखनी है। पहली बात कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में कहां बनता है? बहुत बार पूछा हुआ है, कर्ण के मध्य बिंदु पे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। कहां बनता है? कहां बनता है? सरकम सेंटर बनता है केंद्र के, कर्ण के मध्य बिंदु पे। एक बात। दूसरी बात, इन राइट एंगल ट्रायंगल द सर्कम रेडियस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, यानी समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है वो हाइपोटेनस का आधा यानी कर्ण का आधा होती है। 2 बात दिमाग में बिल्कुल रखिएगा, रहेगी ना? सही है, चलिए लास्ट, अब एंगल की बात कर लेते हैं हम। इतना समझ में आएगा ना इसकी चीज, ये कहां किस ट्रायंगल में कहां बन रहा होता है। लास्ट एंगल की बात करने जा रहा हूं मैं फिर से। मान लो ये सर्कम रेडियस है, तो अगर मैं यहां से वही ठीक, यहां से अगर मैं सर्कल बना रहा होता हूं, ठीक है, अब सर्कल दिख नहीं रहा आपको, बस समझ लेना यार सर्कल है। अब इतनी अच्छी ड्राइंग होती तो अब देखिए, मान लो ये सर्कल है आपका, तो इसका ये वही क्या है? परित्रिज्या, परिकेंद्र है। परिकेंद्र है तो अगर मैं यहां से मिला दूं तो ये देखो ये त्रिज्या हो गई, यहां से मिला दूं तो ये त्रिज्या हो गई। ठीक, नाम दे दे रहा हूं A B C, ठीक है, और इसको नाम मैंने दे दिया O। तो आप एक बात याद रखिए, जब आपको सर्कल पढ़ाऊंगा तो एक चीज आपको वहां पे सर्कल में बताऊंगा, क्या कि ये जो आप देख रहे हो ना BC क्या है? कॉर्ड है, जिसको आप हिंदी में जीवा कहते हो। ये BC क्या है? कॉर्ड या जीवा, ठीक है। तो BC क्या है? कॉर्ड या जीवा, ठीक है। तो कॉर्ड या जीवा, देखिए कॉर्ड से अगर एक एंगल हम फॉर्म करें सर्कम सेंटर पे, सर्कम रेडियस पे, और एक एंगल फॉर्म करें हम कहां पे? सेंटर पे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हम कॉर्ड से यानी जीवा से एक एंगल फॉर्म करें किस पर? परिधि पर, और एक एंगल फॉर्म करें सेंटर पे, वहां पे थ्योरम बताऊंगा, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो ये वाला जो एंगल होता है कि इसका दुगना होता है, यानी एंगल BOC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। BOC जो होगा वो BAC का दुगना होगा, ठीक है। ये इसका आधा होगा और ये इसका। अगर ये मान लो ये वाला एंगल 50 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो कितना हो जाएगा? 50 होगा, क्योंकि एक ही जीवा पर दोनों बने हुए हैं, एक परिधि पे बना हुआ और एक सेंटर पे बना हुआ है। तो सेंटर वाला इसका क्या होता है? दुगना होता है। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOC ये किसका दुगना होगा? अपने ठीक सामने इधर कौन आ गया? B, क्योंकि इस कॉर्ड से, AC वाले कॉर्ड से ABC बना है और AOC बना है, तो AOC दुगना होगा ABC के। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। देखो मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, तीसरा वाला AOB, एंगल AOB जो कि AB कॉर्ड पे बना है,
ये दुगना होगा किसका, AOB किसका दुगना होगा, ACB का, ठीक है, ACB का। तो देखिए ये BOC दुगना था A का, AOC दुगना है किसका, B का, और AOB दुगना है किसका, C का, इस वाले का। इसको याद रखिएगा। अभी मैंने आपको देखिए कंफ्यूजन में कहा ऑर्थो सेंटर में बताया था, ऑर्थो सेंटर में ये वाला केस कैसे हो रहा होता है। ऑर्थो सेंटर में ये वाला एंगल क्या होता है, 1, ये दोनों एक दूसरे के समपूरक होते हैं, बताया था सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस 100 अगर मैं इसकी वैल्यू निकाली तो 180 माइनस ये कर दूंगा, इसकी निकाली तो 180 माइनस ये कर दूंगा। याद है ऑर्थो सेंटर में, यानी लंब केंद्र बताया था। और यहाँ क्या है, यहाँ पे ये दुगना है। अभी इन सेंटर में बताऊंगा तो 90 प्लस हाफ हो जाएगा। तो 3 तरह के एंगल्स बनते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छे समझाइएगा। इसलिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ताकि अपने दिमाग में रखिएगा कि ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर है तो जीवा से बना हुआ कोण, जीवा से केंद्र पे बना हुआ कोण, जीवा से परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होगा। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर फ्रॉम अ कॉर्ड इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड एट अ सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस, ठीक है, बाय सेम कॉर्ड। उसी कॉर्ड से सर्कम रेडियस पे बने हुए कोण का क्या होगा, एंगल का दुगना होगा। याद रखेंगे, इतना थ्योरम है ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का। इतने थ्योरम्स आपके दिमाग में होने चाहिए। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खुद को क्या कर लीजिएगा, समझा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने कहा ना एक अलग से टॉपिक में बनाऊंगा, अभी एक और सेंटर बचा हुआ है दैट इज इन सेंटर। उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस को कंपेयर करता हुआ दोनों एक दूसरे का क्या रिलेशनशिप है, क्या दोनों से प्रॉब्लम पूछी जाती है, दोनों की वैल्यू अलग अलग ट्रायंगल्स में क्या होती है, क्या फॉर्मूला फॉर्म होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पर एक बार फिर से ये चीज आएगी, इसीलिए अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए। और इस पे मैंने 3 सेंटर बता दिए, सेंट्रियोड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। इन तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व पेपर में ढूंढिए, देखिए अब तक कितनी प्रॉब्लम इस पे बन चुकी है। अब तक पिछले 15-20 सालों में कितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, उनको सॉल्व कीजिए। जो ना आए वो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कीजिए, पूछिए। होगा ना, क्लियर है, ठीक है, ओके।